नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। 2018-19 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें जितने भी सवाल परसेंटेज से बने थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ रख लिए हैं और सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम और भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे जहाँ परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट लॉस, एवरेज। मैं आपको बता दूं मुश्किल से 20 टॉपिक हैं, 20 ही सवाल आएंगे और 17-18 टॉपिक हैं मेन जहां से सवाल पूछे जाएंगे। और ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत कम सवाल हैं और आप सभी देखो फटाफट से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप खुद महसूस कर पाओगे कि कितनी आसान परसेंटेज के सवाल बने थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस बार भी इतने आसान बनेंगे। बट पहले आप इन सवालों को टैकल कर पा रहे हो कि नहीं, ये जरूर देखो एक बार। बहुत मुश्किल तो कभी नहीं आता मैथमेटिक्स यूपी पुलिस में। देखो, हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। माहिम ने अपने परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, परसेंटेज बतानी है। तो आपको पता है कि नीचे क्या आता है, टोटल नंबर कितने हैं, 175 में से कितने नंबर पाए उसने, 126। ये आ गया फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में बदलने का तरीका होता है into 100 कर दो। आप सभी एक बात अच्छे से समझते हैं कि किससे कट रहा है ये भैया, 25 से कट रहा है। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। ऊपर इस 7 से कट रहा है, 7 से काट दो, 7 एक 7, 7 अट्ठे 56, 18 चौक 72, 72 इज द करेक्ट आंसर। बी उत्तर एकदम सही है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये देखो प्यारे भाई, सबसे पहले आप सवाल को करने की कोशिश करो बढ़िया तरीके से। देखो ये रहा आपका सवाल। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 35 का 12% क्या होगा। देख रहे हो कितना आसान सवाल है। 35 का मतलब होता है गुणा, 12% का मतलब 12/100। बस उड़ा दो। आपको पता 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 से काटोगे 25 बार, 5 से इन दोनों को काट लो 7 और 5, 7 तिया 21/5 कितना आ जाएगा, 4.2 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 4.2। मैंने 5 से डिवाइड करने की ट्रिक भी बता रखी है। 5 से डिवाइड नहीं करना होता, इसका दुगना करना होता है और एक के बाद पॉइंट लगाना। 21 का दुगना 42, एक के बाद पॉइंट लगा दो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक। ये तो बहुत छोटा सवाल है, बड़े सवालों में ट्रिक बहुत काम आती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। फटाफट से सवाल को उड़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं परसेंटेज के। इस सवाल को देखो। What is 28% of 525? 525 का 28%, तो ये 525 यहाँ लिख लो का 28% निकालना है। 28% का मतलब होता है 28/100। काट लो, 25 से कट रहा है, 25 से काट दो। 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 25 सेकेंड 25, 4 से इसको काट लो, 4 सत्ते 28, 21 सत्ते 147। बी इज द करेक्ट आंसर। बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फटाफट देखेंगे, समय कम बर्बाद करेंगे, पेपर बहुत जल्दी है। मैं चाहता हूँ सारे के सारे जितने भी टॉपिक आए थे पिछली बार, सारे टॉपिकों के मैं क्वेश्चन करा दूं। देखो अगला सवाल है, व्हाट इज द 220% ऑफ 65? 220% को आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में, 220% को हटा के नीचे 0 लगा लेते हैं। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 65। काटो भैया, किससे कट रहा है। सबसे पहली बात तो 0 से 0 उड़ा दो। फिर किससे काटना है, 5 से काट लो 2 बार और 5 से काट लो, कितनी बार कट गया, 13 बार। 2 से काटोगे 11, 11 की गुणा 13 में करोगे 143 आ जाएगा। 143 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत जल्दी देखेंगे। आओ अगला सवाल देखो प्यारे भाई। 45%, देखो किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। इसको आप अलग तरीके से कर सकते हो। देखो 45% की वैल्यू आपको 135 दे रखी है। 45% की वैल्यू 135 दे रखी है। अरे हाँ या ना, कोई संख्या उसका 45% 135 है, 45% 135 है, तो संख्या क्या होगी, संख्या कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज़ क्या होती है, 100%। 100% की वैल्यू निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं इसको x मान लूँ थोड़ी देर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 45x बराबर 100 की गुणा 135 में 135 गुणा 100। और ये जो 45 है यहाँ से हटेगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। बस आपको ये करना है। या तो आप ऐसे करो, या मैं एक तरीका और बताता हूँ, और भी तरीके से कर सकते हो। देखो 5 से काट लो, 5 से कट रहा है तो 5 से 9 बार, 5 से 20 बार। ये कट रहा है, हाँ जी 9 से कट रहा है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, 300 आंसर आ जाएगा।
डी इज द करेक्ट आंसर। छोटे सवालों में बहुत ज़्यादा तरीके बदलने की जरूरत नहीं है एक ही बात। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी सोच लेते, जैसे 45% की वैल्यू कितनी है 135, 1% कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा 135/45। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। 9 से काटो 5 बार, 9 से काटोगे कितने बार 15 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 3। 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। एक ही बात है, सोचने का तरीका अलग है, बस कुछ नहीं। ठीक है, छोटे सवालों में तो बहुत सिंपल है, कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। ये देखो मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फेल और पास वाला जो क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बार, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। कितना सिंपल सवाल है। 80 में से कितने नंबर हैं, 80 में से टोटल नंबर 80, 80 में से 66 नंबर आए, तो परसेंटेज में बताना है, 100 की गुणा कर दो, 20 से काट लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और अगर कट रहा है तो काट लो, 2 से कट रहा है 33। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा भैया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 165/2 कितना आ जाएगा 82.5। कितना आ जाएगा 82.5। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उड़ाओ भैया इस सवाल को, कोशिश करो मेरे से पहले करने की हर सवाल। ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसको करेंगे भाई। 450 का 78%, बताओ कितना सवाल। आसान आसान आते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, विश्वास मानना इस बात का, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे। 450 का 78%, 78% को कैसे लिखोगे, बटे 100 करके। भैया 0 से 0 कट गई, 5 से कट रहे हैं, काट दो दोनों को, 5 × 45, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट लो, कितनी बार कट गया 39। 39 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो 9 × 81, लास्ट में एक ही नंबर है जिसके बन आ रहा है, यूनिट डिजिट मैच करो और आगे बढ़ जाओ। चाहे तो पूरी मल्टीप्लाई कर लो। आप इन चीज़ों को भी समझो, एक बहुत काम आती है बोर्ड इसमें पेपर में। 9 × 81, तो यूनिट डिजिट 1 आना है, चाहे आगे कुछ भी आता रहे, तो यूनिट डिजिट 1 का ही 1 है। ठीक है, हालांकि इसकी मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 351 सही आंसर है। मल्टीप्लाई करके देखना चाहो देख लेना। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। भैया क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखो जरा एक बार। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंक की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। 600 में से कितने नंबर चाहिए 552, 600 में से कितने नंबर 522, तो परसेंटेज में बताना है, कट ऑफ की परसेंटेज क्या होगी, इन 100 कर दोगे, सीधा सीधा सा सवाल है, बात खत्म हो जाएगी। दोनों जीरो से दोनों जीरो कर, हम 6 से काटोगे, 6 8 48 और 6 7 42, 87%। ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी सिंपल से सवाल आए। अगला देखो, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, इसको उड़ाओ। देखो एक बार ध्यान से। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त करने अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी। बहुत सिंपल सा, उसका उल्टा कर दिया। 650 अंकों का पेपर है, 72% नंबर चाहिए, तो बताओ कितने नंबर चाहिए। 650 का 72% निकाल लेंगे। 650 का 72% का मतलब क्या है, 72/100। तो पहले में 0 से तो 0 डालो, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 36, 13 × 78, लास्ट में 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन मैच करेगा, डी। ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाओ, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेना। 13 × 78 7, 13 × 39 और 7 40, 468 आंसर। ठीक है, बाकी आप यूनिट डिजिट लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलो जी, यूनिट डिजिट मेथड आप सभी को आता होगा, मैं समझता हूँ। बस 6 या 18, लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई करो। 18 के लास्ट में क्या आता है 8, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 है, सी लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, आ जाओ। समय बचाना, मैथ में ज़्यादा समय खराब नहीं करना। रीजनिंग के सवाल आपके पास ज़्यादा होंगे पेपर में, आ जाओ। देखो फिर 10वां सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। 40 का वर्ग क्या होगा, तो भैया 40 का वर्ग होगा 40 × 40 का 40%।
40% क्या होगा 40/100 का चौथाई, चौथाई क्या होता है 1/4। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये समाप्त, कितना है 4 चौक 16, 160 आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। इतनी आसान परसेंटेज आती है भाई, तसल्ली से सारे टॉपिक्स कराऊंगा एक एक करके सारे टॉपिक्स, और इसके अलावा जो 2024 में आ सकते हैं उन सवालों के लिए भी कराने लग रहा हूँ। कुछ टाइम में वीडियो आ जाएंगी, देखो एक बार इसको देखो। अगला सवाल देखेंगे भाई। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए 4 विषयों में। एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, बस 12 ही क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बस यही क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज से। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए 4 विषयों में से, उसके अंक क्रमश 79, 81, 88 और 94। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। देखो इस सवाल को करने के लिए ज़्यादा बेस्ट मेथड है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, और सब में टोटल मिला के उसकी 85% है। यहाँ पे परसेंटेज एवरेज का काम कर रही है कि उसके लगभग सब में 85 नंबर होते तो उसकी परसेंटेज बैठती 85%। अरे हाँ या ना, ये एवरेज है 85%, हाँ या ना। तो देखो इसको डेविएशन से करते हैं। 79 इसमें है, 81 इसमें है, 88 इसमें है और 94 इसमें, 94। तो बताओ इसके 5वें सब्जेक्ट में कितने नंबर होंगे। तरीका क्या है, इसको 85 से कंपैरिजन करो तो आप कहोगे ये कितना कम है, तो ये 6 कम है। ये कितना कम है, 4 कम है। ये 85 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा है, तो ये 9 ज़्यादा। इन चारों का डेविएशन कितना आ गया ज़रा देख के बताओ। तो आप कहोगे भैया प्लस के हो गए 12 और माइनस के हो गए 10, तो टोटल क्या आ जाएगा प्लस का 2, हाँ या ना। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये सारा मसाला चारों पे डेविएशन बैठा प्लस का 2, तो यहाँ पे लगाओ माइनस का 2। माइनस का 2 किससे, 85 से। 85 से -2 करोगे तो 83। यहाँ नंबर बैठने चाहिए 83, तो सही आंसर हो जाएगा। 5वें सब्जेक्ट में इसको 83 नंबर मिले होंगे। सबसे आसान तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। तरीका और भी है कि इसमें पहले 5 की गुणा करो, टोटल नंबर निकालो, इन्हें जोड़ो, उसमें से माइनस करो, 83 आ जाएगा। उससे ज़्यादा बढ़िया ये है। ठीक है भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसे और बढ़ा लो। बस इतने ही सवाल थे जो परसेंटेज में मेरे को मिले पिछले पेपरों में से। एक बार देखो ये वाला सवाल, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द 40% ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800। सबकी मल्टीप्लाई होनी है। 40% का मतलब 40/100, 120% का मतलब 120/100, 85% का मतलब 85/100 और 800 का मतलब 800। सबसे पहले तो जीरो कितनी है, 1 2 3 4, 4 जीरो साफ कर दिया। इसके बाद कर लो भैया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 5 से इसको काटो 17 बार और 5 से इसको काटो 20 बार। ठीक है, अब एक काम करो, 4 से इसको काट लो 5 बार, बस नीचे 5 आ गया, ऊपर 17 12 8। अगर चाहो तो इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे, बट इसमें 4 तो वैसे ही कॉमन है, सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आओ, 17 8 136, ठीक है, और 12 की मल्टीप्लाई कर लो। 12 6 72, 7 12 3 36 और 7 43, 12 1 12 और 4 16। ठीक है, 16 32 आ गया। कितना आ गया, 16 32 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 5। 5 से डिवाइड करने की ट्रिक आपको पता होगी, दुगना करो, एक के बाद पॉइंट लगाओ। तो 1632 का दुगना कितना हो जाएगा, 3264। एक के बाद पॉइंट लगा दो, 32 326.4। बी इज द करेक्ट आंसर। 20 का सही उत्तर है। भाई ये थे वो सवाल जो यूपी पुलिस 2018-19 में जो पेपर हुआ था तब पूछे गए थे। ठीक है, और इससे लगभग ऐसे ही सवाल आएंगे। थोड़ा बहुत लेवल अपडेट हो सकता है इस बार, बाकी आपने आइडिया लगा लिया होगा कि पिछली बार कैसा परसेंटेज के सवाल कैसे आए थे। अगली वीडियो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, उससे अगली वीडियो एवरेज पे। जितने भी टॉपिक हैं मुश्किल से 16-17 खास टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा सवाल आए, बाकी तो 1-1 2-2 सवाल आए हैं, वो इतने ज़रूरी भी नहीं है। बाकी जो जो पूछा गया सारी वीडियो लेकर के आऊँगा। तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखनी है, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, यूट्यूब पे ही मत भटकते रहना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। फरवरी 18 या 11 फरवरी को पेपर होना तय है। ठीक है, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, नमस्कार।